तो आज का टॉपिक है भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, आज पढ़ेंगे भारत के पड़ोसी देश के बारे में। जो यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी है उसमें ये हमारा एक चैप्टर है। ठीक है, भारत के पड़ोसी देश। ठीक है, तो चलिए बात करें। तो पहले मोस्ट क्वेश्चन देखें। इसमें मोस्ट क्वेश्चन मतलब भारत के जो इसमें आने वाले हैं। ठीक है, पहला देख लेते हैं। भारत की स्थलीय सीमा 7 देशों यानी कि भारत की जो स्थल की सीमा है वो किसके देश के साथ मिलती है? 7 देशों के साथ। कौन कौन से? पहला है आपका चीन के साथ, दूसरा पाकिस्तान के साथ, तीसरा बांग्लादेश के साथ, चौथा अफगानिस्तान के साथ, पांचवा नेपाल के साथ, छठा भूटान के साथ, सातवां म्यांमार के साथ। ठीक है, इन 7 देशों से भारत की जो है स्थल की सीमा मिलती है। ठीक है, अब बात करें भारत की भूभागीय सीमा की लंबाई कितनी है। ठीक है, तो भारत की भू सीमा की लंबाई 15,106.7 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है? 15,106.7 किलोमीटर। और द्वीप क्षेत्रों सहित यानी कि द्वीप क्षेत्रों सहित तट रेखा की लंबाई कितनी है? जो तट रेखा की बात करें तो उसकी है 7,516.60 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमारी तटीय रेखा की लंबाई। अब बात करें चलिए चीन और रूस के बाद भारत का, यानी कि चीन और रूस के बाद भारत का विश्व में नंबर पे 1 पे चीन, दूसरे पे रूस और इनके बाद तीसरे नंबर पे भारत की विश्व में तीसरी सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। ठीक है, तो तीसरे नंबर की सीमा है वो अंतर्राष्ट्रीय किसकी है? भारत की। पहले पे आपका चीन है, दूसरे पे रूस है और तीसरे पे भारत है। ठीक है, अगला भारत के प्रादेशिक समुद्र सीमा के आधार पर भारत की प्रादेशिक समुद्री सीमा आधार रेखा से 12 समुद्री मील की दूरी तक विस्तृत है। समुद्री सीमा आधार रेखा से कितनी है? 12 समुद्री मील तक। ठीक है, संलग्न क्षेत्र के आधार पर रेखा से 24 समुद्री मील की दूरी तक विस्तृत है। संलग्न क्षेत्र से क्षेत्र आधार रेखा से कितनी दूरी तक? 24 समुद्री मील दूरी तक विस्तृत है। ठीक है, अब बात करें देश की अन्य आर्थिक मंडल आधार रेखा से, यानी कि देश की आर्थिक मंडल आधार रेखा से कितनी दूरी पर है? तो 200 समुद्री मील तक विस्तृत फैली हुई है। ठीक है, भारतीय मानक समय, जो भारत का मानक समय माना गया है, समय रेखा एवं कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ काटती हैं? समय रेखा और कर्क रेखा आपस में एक दूसरे को कहाँ क्रॉस करती हैं? ये आपकी छत्तीसगढ़ में। कहाँ काटती हैं? छत्तीसगढ़ में। ठीक है, सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम, यानी कि जो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था वो कब किया गया था? जिसे कहते हैं BADP। कब किया गया था? आपका जनवरी 2004 में। जनवरी 2004 में गृह मंत्रालय के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है ये? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, और इसका विभाग का नाम क्या था? सीमा प्रबंधन विभाग गठन। ठीक है, इसका नाम क्या था? सीमा प्रबंधन विभाग गठन। ठीक है, ये किस लिए किया गया था गठन इसका? सीमा प्रबंधन विभाग का गठन सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए। ठीक है, सीमावर्ती जो का क्षेत्र है उसका विकास के लिए। कब किया गया था? 4 जनवरी 2004 में। ठीक है, जनवरी 2004 में। किसके अंतर्गत आता है? गृह मंत्रालय के अंतर्गत। ठीक है, अब बात करें जो हमारा पहला पड़ोसी देश है वो कौन सा है? नेपाल। ठीक है, अब नेपाल नंबर 1 पर क्या आता है हमारा? नेपाल। ठीक है, नेपाल के साथ कितनी सीमा मिलती है ये उसके बाद चर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या वहाँ से रिश्ते हमारे, कैसे हमारे संबंध हैं। ठीक है, चलिए नेपाल का क्षेत्र 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। नेपाल का क्षेत्रफल की बात करी जाए तो 1,47,181 वर्ग किलोमीटर है। इसकी जो सीमा है
1751 किलोमीटर से अधिक सीमा, 1751 किलोमीटर से अधिक सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है। कितने? 5 राज्यों से, भारत के 5 राज्यों से। पहला आपका सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड। ठीक है, इन 5 राज्यों से मिलती है। वर्ष 1950 में भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि हुई। अब बात करें भारत नेपाल शांति एवं मैत्री संधि कब हुई थी आपकी, तो वर्ष 1950 में। इसका मतलब क्या है, भारत के और नेपाल के बीच जो संबंध है वो विशेष संबंध बनाए रखना। ठीक है, इस संधि का महत्व है इसलिए। ठीक है, इस शांति एवं मैत्री संधि के तहत, यानी कि इस शांति जो मैत्री संधि हुई थी, इसके तहत नेपाली भारत में भारतीय नागरिकों के बराबर यहाँ की सुविधा एवं अवसर प्रदान करते हैं। जैसे नौकरी में भी और सुविधाएं भी जो भारतीयों को मिलती हैं वही उन्हें ही मिलती हैं। ठीक है, सुविधा अवसर का लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, अब बात करें भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल का नया संविधान, यानी कि भारत के जो नेपाल का नया संविधान है वो कब लागू हुआ आपका, 20 सितंबर 2015 को नया संविधान लागू हुआ है। ठीक है, नेपाल का। नेपाल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, यानी कि भारत और नेपाल के बीच सबसे ज़्यादा व्यापार होता है। ठीक है, भारत के सेना प्रमुख को नेपाल में मानद जनरल की रैंक प्रदान की गई है, यानी कि भारत के जो सेना प्रमुख हैं उनको नेपाल में क्या उपाधि दी गई है, मानद जनरल की रैंक प्रदान की गई है। इसी तरह भारत ने नेपाल सेना प्रमुख को उसी सम्मान से वही सम्मान भारत सरकार ने दिया है। ठीक है, नेपाल के प्रमुख को। ठीक है, 14वां भारत नेपाल सैन्य अभ्यास, यानी कि 14वां भारत नेपाल सैन्य अभ्यास सूर्यकिरण, जिसका नाम था क्या, सूर्यकिरण। ठीक है, कौन सा सैन्य अभ्यास था ये, 14वां सैन्य अभ्यास, इसे बोलते हैं सूर्यकिरण। ये कब हुआ था, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2019 के मध्य। ठीक है, कहाँ हुआ था, साली झंडी, ये कहाँ है, नेपाल में। ठीक है, 14वां सैन्य अभ्यास जिसे बोलते हैं सूर्यकिरण, ये कब हुआ था, 3 दिसंबर से 16 दिसंबर 2019 के मध्य। कहाँ हुआ था, साली झंडी, नेपाल में। ठीक है, आगे 15वां भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास। अब 15वां जो हुआ था वो कहाँ हुआ था, जिसका नाम था सूर्यकिरण, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर। कब हुआ था, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021। कहाँ हुआ था, पिथौरागढ़, उत्तराखंड में। ठीक है, 15वां भारत नेपाल सैन्य अभ्यास। ठीक है, जिसका नाम था सूर्यकिरण, 20 सितंबर से 3 अक्टूबर तक। ठीक है, रामायण सर्किट योजना। रामायण सर्किट योजना भारत और नेपाल देशों के मजबूत सांस्कृतिक व धार्मिक संबंधों का प्रतीक है। कौन सी, रामायण सर्किट योजना। ठीक है, भारत और नेपाल देशों के बीच। ठीक है, नेपाल वर्ष 1816 में हुई सुगौली संधि के तहत काली, यानी कि सुगौली में जो संधि हुई थी 1816 ईस्वी में, सुगौली संधि, उसके अनुसार काली, यानी कि महाकाली नदी, यानी कि काली नदी जो है कि पूर्व के सभी क्षेत्र जिनमें लिपुयुधरा, काला पानी और लिपुलेख को अपना हिस्सा मानता है, यानी कि सुगौली संधि हुई थी उसके तहत काली नदी और जिनमें लिपियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख को अपना हिस्सा मानता है। ठीक है, एंग्लो नेपाली युद्ध के पश्चात सुगौली की संधि वर्ष 1816 में, यानी कि सुगौली की संधि कब हुई थी, एंग्लो नेपाली युद्ध के बाद। ठीक है, 1816 ईस्वी में नेपाल और ब्रिटिश भारत, यानी कि जब अंग्रेज थे उस समय, ब्रिटिश का राज था उस समय ये संधि हुई थी। ठीक है,
नेपाल वर्ष 2017 में चीन की वन बेल्ट यानी कि जो चीन की वर्ल्ड वाइड योजना है वन रोड परियोजना में शामिल हुआ। ठीक है, भारत ने इसका विरोध जताया था। ठीक है, अब बात करें अगला, भारत और भूटान के साथ संबंध, यानी कि दूसरा हमारा पड़ोसी देश है भूटान। ठीक है, दूसरा पड़ोसी देश भूटान। मैत्री और सहयोग संधि, मैत्री और सहयोग संधि 1949 के तहत भारत भूटान का द्विपक्षीय संबंध शुरू हुआ। ठीक है, द्विपक्षीय संबंध शुरू हुआ जिसे भूटान के राजा नरेश, भूटान के कौन थे, राजा नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक ने 2007 में भारत यात्रा के समय अध्यक्षित करते हुए हस्ताक्षर किए थे मैत्री और सहयोग संधि पर। कब करे थे, 2007 में। ठीक है, और द्विपक्षीय संबंध कब शुरू हुए थे, तो 1949 के तहत। ठीक है, मैत्री और सहयोग संधि के तहत। ठीक है, 1949 में। इस अध्ययन की गई संधि में सतत शांति यानी कि संधि की गई थी। इसमें क्या था, शांति, मैत्री, मुक्त व्यापार और वाणिज्य तथा एक दूसरे के नागरिक को समान न्याय प्रदान किए जाने का प्रावधान है। जैसे यहाँ को न्याय मिलेगा वैसे ही उनके लिए भी समान किया गया इस संधि के तहत। ठीक है, 17 दिसंबर 2009 को भूटान के राष्ट्रीय दिवस की 102वीं वर्षगांठ के अवसर पर कोलकाता में भूटानी विदेश मंत्री की उपस्थिति में भूटानी वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना की गई। भूटानी वाणिज्यिक दूतावास की स्थापना कब करी गई आपकी, 17 दिसंबर 2009। ठीक है, कौन सी वर्षगांठ थी भूटान की, 102वीं वर्षगांठ में। ठीक है, ठीक है, कहाँ, कोलकाता में भूटानी विदेश मंत्री की उपस्थिति में। ठीक है, आगे भूटान में 1960 के दशक के प्रारंभ में योजनाबद्ध विकास के प्रयासों का शुभारंभ किया गया। कब किया गया, 1960 में। ठीक है, भूटान की प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत, यानी कि भूटान में जो प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई थी वो आपकी कब हुई थी, 1961 में। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना की शुरुआत 1961 में। ठीक है, भारत और भूटान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना, यानी कि भूटान और भारत के बीच राजनीतिक संबंध जो थे स्थापना कब हुई थी, 1968 में। ठीक है, भारत के आवासीय प्रतिनिधि की थिम्पू में नियुक्ति के साथ। ठीक है, आवासीय प्रतिनिधि की थिम्पू में नियुक्ति के साथ हुई थी। ठीक है, भारतीय सहायता से भूटान को 3 जल विद्युत परियोजना, यानी कि भारत की सहायता से क्या हो रहा है, 3 जल विद्युत परियोजना पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, भूटान में पहली 1000 मेगावाट की ताला जल विद्युत परियोजना, दूसरी 336 मेगावाट की चूखा जल विद्युत परियोजना, तीसरी 60 मेगावाट की कुरिछू जल विद्युत ऊर्जा परियोजना। ठीक है, ये 3 विद्युत परियोजना भूटान में पूरी हो चुकी हैं। ठीक है, अन्य 10 परियोजना पर सहमति हुई है। ठीक है, 10 और परियोजना हैं जिन पर सहमति और हुई है और 3 पहले से ही निर्माणाधीन है। ठीक है, 3 बन रही हैं। अब बात करें पंद्रह से 16 जून 2014 एवं नवंबर 2014 को क्रमशः भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भारत के राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भूटान की यात्रा की थी। कब करी थी, 15 से 16 जून 2014 में भारत के प्रधानमंत्री ने और नवंबर 2014 में प्रणब मुखर्जी ने, ठीक है, भूटान की यात्रा करी थी। भूटान के नांगलम में भारत सरकार के सहयोग से डोंगसाम सीमेंट कारखाने की स्थापना हुई थी। कौन सा, डोंगसाम सीमेंट संयंत्र की स्थापना हुई थी। कहाँ, भूटान के नांगलम में। ठीक है,
भूटान की राजधानी थिम्पू। भूटान की राजधानी क्या है, तो आपका ये क्वेश्चन है। भूटान की राजधानी थिम्पू। में नेहरू वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र, नेहरू वांगचुक सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना की गई है। कहाँ? भूटान की राजधानी थिम्पू में। ठीक है। अब बात करें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना, 12वीं पंचवर्षीय योजना भूटान को 4500 करोड़ रुपए वित्तीय सहायता प्रदान की। ठीक है, वित्तीय सहायता की घोषणा करी थी। ठीक है, यह पंचवर्षीय योजना, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना थी इनकी, 2018 से शुरू हुई और 2022 तक जारी रहेगी। ठीक है, कौन सी योजना है ये? 12वीं पंचवर्षीय योजना। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं भूटान के प्रधानमंत्री लोटे त्शेरिंग द्वारा संयुक्त रूप से 20 नवंबर 2020 को भूटान में रुपे कार्ड के द्वितीय चरण के शुभारंभ किया गया था। ठीक है, भूटान में भारत का जो रुपे कार्ड है उसका, ठीक है, शुभारंभ किया गया था द्वितीय चरण का। ठीक है, 20 नवंबर 2020 को। कब किया गया था? 2020 को। कहाँ? भूटान में। ठीक है। 29 जून 2020 को थिम्पू में खोलांगछू पनबिजली परियोजना, खोलोंगछू पनबिजली परियोजना। ठीक है, कब? 29 जून 2020 को। कहाँ? थिम्पू में एक साझा उद्गम समझौता हस्ताक्षरित हुआ। ठीक है, ये कितनी बिजली बनाएगा? ठीक है, 600 मेगावाट की यह परियोजना एक रन ऑफ द रिवर परियोजना है। कितनी विद्युत उत्पन्न करेगा? 600 मेगावाट। ठीक है, ये कैसी परियोजना है? रन ऑफ द रिवर। ठीक है, रन ऑफ द रिवर परियोजना। ठीक है। खोलंगछू पनबिजली परियोजना पूर्वी भूटान में त्रासी यांगसे जिले में स्थित है। कहाँ है? त्रासी यांगसे जिले में। ठीक है, भूटान के। ठीक है। अगला नंबर आता है भारत और बांग्लादेश के साथ भारत के संबंध कैसे हैं। अगला देश, पड़ोसी देश कौन सा है हमारा? बांग्लादेश। ठीक है। अब बात करें बांग्लादेश के बारे में, तो भूटान के पश्चात, यानी कि भूटान के बाद में भारत बांग्लादेश को एक अलग एवं स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता प्रदान करने वाला विश्व का दूसरा देश है। विश्व का दूसरा देश है। ठीक है, भारत। बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा, यानी कि बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा जो है कितनी लगती है? 4096.7 किलोमीटर लगती है। ठीक है। 6 से 7 जून 2015 को 6 से 7 जून 2015 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बांग्लादेश की यात्रा की थी। ठीक है, कब करी थी? 6 से 7 जून 2015 को भारत के 2015 को बांग्लादेश की। ठीक है, इस यात्रा के दौरान भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौता पर हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, भारत बांग्लादेश भूमि सीमा समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। भारत बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग। ठीक है, भारत बांग्लादेश के मध्य द्विपक्षीय संयुक्त नदी आयोग जून 1972 से कार्यरत है। ठीक है, कार्यरत है। ठीक है, कब से? जून 1972 से। ठीक है। भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड, भारतीय विद्युत ग्रिड लिमिटेड और बांग्लादेश विद्युत ग्रिड लिमिटेड कंपनी द्वारा बांग्लादेश के भेरमारा में 500 मेगावाट भार की क्षमता के साथ एक विद्युत ग्रिड की स्थापना भारत में बहरामपुर के पूर्वी क्षेत्र में। कहाँ? भारत के बहरामपुर में पूर्वी क्षेत्र में। ठीक है, 400 किलोवाट की क्षमता के विद्युत ग्रिड की स्थापना की गई है। ठीक है, बांग्लादेश के भेरमारा में 500 मेगावाट। ठीक है, और भारत ने बहरामपुर के पूर्वी क्षेत्र में 400 किलोवाट, ठीक है, क्षमता के विद्युत ग्रिड की स्थापना की गई है। मार्च 2010 को द्विपक्षीय सांस्कृतिक आदान प्रदान के संवर्धन हेतु भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद
कि इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन ढाका में किया गया था। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है आपका, जो उद्घाटन किया गया था ढाका में। कहाँ किया गया था, ढाका में। कब, 11 मार्च 2010 को। ठीक है। 6 जून 2015 को एक सीमा समझौता के तहत बांग्लादेश, यानी कि एक सीमा समझौता के तहत जो हुए थे, तो उसमें क्या हुआ था, 51 बस्तियाँ, यानी कि जो बांग्लादेश की 51 बस्तियाँ थी, उनको भारत को तथा भारतीय क्षेत्र की 111 बस्तियाँ बांग्लादेश को सौंप दी गई थी। यानी कि 51 बस्तियाँ भारत में और 111 बस्तियाँ बांग्लादेश को दे दी गई थी। ठीक है, कौन सी, सीमा समझौता के तहत। ठीक है, चलिए। 17 दिसंबर 2020 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेशी प्रधानमंत्री शेख हसीना ने संयुक्त रूप से चिलाहाटी बांग्लादेश, यानी कि चिलाहाटी जो बांग्लादेश में है, हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल रेल लिंक का उद्घाटन किया। हल्दीबाड़ी पश्चिम बंगाल रेल लिंक का उद्घाटन किया। कब किया, 17 दिसंबर 2020 को। ठीक है। भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में, यानी कि भारत और बांग्लादेश के बीच 1972 में पहला व्यापार समझौता हुआ था। पहला व्यापार समझौता कब हुआ था, 1972 में। ठीक है। भारत और बांग्लादेश व्यापार समझौते को अंतिम बार, यानी कि भारत व्यापार समझौते को अंतिम बार जून 2015 में स्वतः नवीकरण के प्रावधान के साथ 5 वर्षों की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है। ठीक है। वर्ष 2011 से भारत ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, यानी कि वर्ष 2011 से भारत ने दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार क्षेत्र, जिसे बोलते हैं SAFTA के तहत तंबाकू और शराब को छोड़कर सभी टैरिफ लाइनों पर बांग्लादेश को शुल्क मुक्त कोटा प्रदान किया है। यानी कि जो शराब और तंबाकू को छोड़कर बाकी पर सभी पर कोई शुल्क नहीं है। ठीक है, मुक्त कोटा प्रदान किया है। ठीक है। वर्ष 2021 में बांग्लादेश के राष्ट्रपिता बंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान की जन्म शताब्दी और भारत व बांग्लादेश के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना को 50 वर्ष पूरे हुए। कब हुए, 50 वर्ष पूरे। ठीक है। चिकन नेक अथवा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल स्थित भूमि की एक संकीर्ण पट्टी है। यानी कि चिकन नेक अथवा सिलीगुड़ी कॉरिडोर भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित भूमि की एक संकीर्ण पट्टी है, जो पूर्वोत्तर भारत को शेष भारत से जोड़ती है। ठीक है, जो पूर्वोत्तर भारत है बाकी भारत को उससे जोड़ती है। भारत के अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा रोगियों इलाज के लिए अन्य देशों से भारत आने वाले, यानी कि भारत के अंतर्राष्ट्रीय चिकित्सा रोगियों में इलाज के लिए अन्य देशों से भारत आने वाले में 35% से अधिक की हिस्सेदारी कौन से देश की है, बांग्लादेश के आते हैं। कहाँ के, 35% से अधिक कहाँ के आते हैं, बांग्लादेश के। ठीक है। सीमावर्ती समुदायों के लाभ के लिए मेघालय एवं त्रिपुरा में 2 बॉर्डर हाट की स्थापना की गई है। ठीक है। सीमावर्ती समुदायों में जो पास के हैं उनको लाभ देने के लिए मेघालय और त्रिपुरा में 2 बॉर्डर हाट की स्थापना की गई है। ठीक है। भारत द्वारा बांग्लादेश को वर्ष 2010 से अब तक $8 मिलियन, यानी कि बांग्लादेश को वर्ष 2010 से अब तक $8 मिलियन के 3 लाइन ऑफ क्रेडिट LOC दी गई हैं। यानी कि 3 लाइन कितना क्रेडिट दिया जा चुका है, $8 मिलियन का। ठीक है। अप्रैल 2017 में भारतीय सार्वजनिक निजी कंपनियां और बांग्लादेश के मध्य 3600 मेगावाट के अधिक बिजली उत्पादन आपूर्ति वित्त पोषण के समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ठीक है, अप्रैल 2017 में। ठीक है।
जुलाई 2019 में बांग्लादेश ने नदियों को जीवित इकाई के समान अधिकार दिए जाने से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की। किसने? जुलाई 2019 में बांग्लादेश ने। ठीक है, अगला नंबर आता है भारत और मालदीव। ठीक है, अगला देश कौन सा है हमारा? मालदीव। वर्ष 1965 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद मालदीव को मान्यता प्रदान की और इसी क्रम में इस देश के साथ अपने राजनयिक संबंधों की स्थापना की थी। कब? वर्ष 1965 की स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद। ठीक है, भारत वर्ष 1972 में माले में अपने मिशन की स्थापना की थी। भारतवर्ष 1972 में, ठीक है, माले में अपने मिशन की स्थापना की थी। मालदीव नवंबर 2004 में अपने पूर्व उच्च आयोग को नई दिल्ली में खोला था। उच्च आयोग को जो खोला था मालदीव ने नवंबर 2004 में दिल्ली में खोला था। ठीक है, वर्ष 1988 में ऑपरेशन कैक्टस के तहत भारत ने पीपल लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ तमिल इलम समर्थकों को एक तख्तापलट की साजिश को नाकाम कर दिया था। ठीक है, माले में 4.25 करोड़ की लागत से, यानी कि माले में एक चिकित्सालय बन रहा है जिसका बना है, ठीक है, 4.25 करोड़ की लागत से। क्या नाम है उसका? इंदिरा गांधी स्मारक चिकित्सालय का उद्घाटन कब हुआ था? अप्रैल 1995 में। ठीक है, इंदिरा गांधी स्मारक चिकित्सालय माले में। कहाँ है ये? माले में। ठीक है, फरवरी 1974 से ही भारतीय स्टेट बैंक SBI मालदीव सरकार के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ठीक है, कौन सा? SBI। लगभग 3000 जनसंख्या के साथ भारतीय समुदाय मालदीव में द्वितीय विशालतम प्रवासी समुदाय से है। यानी कि मालदीव में 3000 जनसंख्या से अधिक हैं जो मालदीव में है। ठीक है, भारतीय प्रवासी। 26 जुलाई 2004 को मालदीव के सुनामी से प्रभावित होने के बाद, यानी कि 26 जुलाई में एक सुनामी आई थी मालदीव में, तो भारत ने उसको, जो भारत पहला देश था जिसने मालदीव को शीघ्रता से राहत एवं सहायता प्रदान की। ठीक है, वर्ष 1981 में भारत और मालदीव ने एक व्यापार करार पर हस्ताक्षर किए जो निर्यात के लिए आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। ठीक है, कब हुए थे? 1981 में। ठीक है, जुलाई 2011 में मालदीव के माले में भारत सांस्कृतिक केंद्र, यानी कि जुलाई 2011 में भारत सांस्कृतिक केंद्र स्थापित किया गया। कहाँ? मालदीव के माले में। ठीक है, यह केंद्र माले में योग, शास्त्रीय संगीत एवं नृत्य में नियमित पाठ्यक्रमों का संचालन करता है। ठीक है, कौन सा केंद्र है? भारत सांस्कृतिक केंद्र। कहाँ है? माले में। स्थापना कब हुई? 11 जुलाई 2011 में। ठीक है, एयर इंडिया तिरुवनंतपुरम, बेंगलुरु और चेन्नई से माले के लिए प्रतिदिन उड़ान का संचालन करता है। ठीक है, एयर इंडिया। ताज ग्रुप ऑफ इंडिया मालदीव में 2 रिजॉर्ट चलाता है। यानी कि ताज ग्रुप ऑफ इंडिया जो है मालदीव में क्या चलाता है? 2 रिजॉर्ट, जिनके नाम ताज एक्जिटिका एंड स्पा, दूसरा विवांता कोरल रीफ रिजॉर्ट है। ठीक है, ये दोनों किसके ग्रुप के हैं? ताज ग्रुप ऑफ इंडिया। ठीक है, कहाँ चलाता है? मालदीव में। अब बात करें भारत पाकिस्तान के जो संबंध है हमारे, अगला देश आता है हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर। पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल
नेहरू तथा विश्व बैंक के WAV इलिफ द्वारा 19 सितंबर 1960 को कराची में किए गए थे। ठीक है, सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर जो हुए थे कहाँ हुए थे? 19 सितंबर 1960 को कहाँ हुए थे? कराची में। ठीक है, कौन कौन से राष्ट्रपति थे उस समय? भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के अयूब खान। ठीक है, उस समय थे ये। और विश्व बैंक के WAV इलिफ। ठीक है, इनके सिंधु जल समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। ठीक है, भारतीय स्वतंत्रता से पहले, जब भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था तो उससे पहले जम्मू और कश्मीर में 565 रियासतें थीं। ठीक है, तो उसमें से ही जम्मू कश्मीर भी एक रियासत थी। ठीक है, भारत में 565 रियासत थी, उनमें से जम्मू कश्मीर एक रियासत थी। ठीक है, शुरू में कश्मीर के राजा हरि सिंह, यानी कि कश्मीर में एक राजा थे, उनका नाम क्या था? राजा हरि सिंह ने जम्मू और कश्मीर को स्वतंत्र रखने का निर्णय लिया। यानी कि उन्होंने कहा हम भारत में नहीं मिलेंगे और हम स्वतंत्र रहेंगे। परंतु पाकिस्तान ने क्या किया? पाकिस्तान की सीमा की ओर से हमले और कबायली घुसपैठ के पश्चात, यानी कि पाकिस्तान की तरफ से हमले होने लगे और कबायली घुसपैठ होने लगी, उसके पश्चात उन्होंने 24 अक्टूबर 1947 को उसे 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा स्वयं भारत के सहायता के लिए निवेदन किया। यानी कि महाराजा ने स्वयं भारत से सहायता के लिए निवेदन किया। यानी कि जब कबायली घुसपैठ और पाकिस्तान की तरफ से हमले होने लगे तो 24 अक्टूबर 1947 को महाराजा ने स्वयं भारत से सहायता के लिए निवेदन किया। ठीक है, भारत ने महाराजा को इस शर्त पर सहायता देने का वायदा किया कि जम्मू और कश्मीर भारत का एक अंग होगा। ठीक है, तो भारत सरकार ने कहा कि भारत में जम्मू और कश्मीर भी एक अंग होगा, काय का? भारत का। ठीक है, महाराजा हरि सिंह द्वारा इस शर्त मानने पर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी घुसपैठियों को कश्मीर में बढ़ने से रोक दिया। ठीक है, उसके बाद भारत सरकार ने अपनी वहाँ पर सेना भेजी और जो पाकिस्तान के घुसपैठी थे उनको कश्मीर में बढ़ने से रोक दिया। ठीक है, इस 14 माह की लड़ाई में भारत के मेजर सोमनाथ शर्मा, यानी कि भारत के जो मेजर थे सोमनाथ शर्मा, शहीद हो गए थे। ठीक है, मेजर सोमनाथ शर्मा को मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया। ठीक है, ये जो होता है परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च शौर्य सैन्य सम्मान होता है। ठीक है, इस प्रकार में प्रथम परमवीर चक्र विजेता थे, यानी कि प्रथम जो परमवीर चक्र जो किसे मिला है वो मेजर सोमनाथ शर्मा को। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापना पर 3 से 10 जनवरी 1966 तक सोवियत संघ के ताशकंद नामक स्थान पर वार्ता हुई। यानी कि ताशकंद समझौता जिसे बोलते हैं हम, सोवियत संघ के ताशकंद नामक स्थान पर वार्ता हुई। ठीक है, शांति बनाए रखने के लिए। यह वार्ता तत्कालीन प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन के प्रयास से हुई। सोवियत संघ के कौन से प्रधानमंत्री थे? प्रधानमंत्री अलेक्सी कोसिगिन। ठीक है, कश्मीर के राजा हरि सिंह के हस्ताक्षर के उपरांत, यानी कि जब कश्मीर के राजा हरि सिंह ने हस्ताक्षर कर दिए उसके बाद भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। यानी कि जम्मू कश्मीर भारत का एक अभिन्न अंग बन गया। और वर्ष 1954 में कश्मीर राज्य की संविधान सभा ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी। ठीक है, संविधान सभा में भी ये पास हो गया। ठीक है, कि जम्मू और कश्मीर भारत का हिस्सा है। ठीक है, दोनों देशों भारत और पाकिस्तान के बीच शिखर वार्ता करने के लिए जून 1972 में शिमला समझौता, ठीक है, जिसे बोलते हैं शिमला समझौता, की एक बैठक आयोजित की गई थी। ठीक है, वर्ष 1996 में भारत ने पाकिस्तान को MFN प्रदान कर दिया। ठीक है, मोस्ट फेवरेट नेशन। ठीक है, मोस्ट फेवरेट नेशन। ठीक है,
भारत और पाकिस्तान के बीच रेल सेवाओं में समझौता एक्सप्रेस, यानी कि रेल सेवा की जो शुरुआत की गई थी उसमें क्या थी, एक समझौता एक्सप्रेस। कहाँ से कहाँ तक, लाहौर दिल्ली। दूसरी थार एक्सप्रेस मुनाबाव भारत और खराकार पाकिस्तान, यानी कि मुनाबाव भारत में और खाकर रापार पाकिस्तान द्वारा संचालित है। ठीक है, दो ट्रेन चलती हैं, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस। ठीक है, भारत और पाकिस्तान के बीच इस समय बंद है। भारत द्वारा वर्ष 2019 में पाकिस्तान के मसूद अजहर को वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। ठीक है, भारत द्वारा पाकिस्तान का कौन था, मसूद अजहर को उसे क्या कर गया, वैश्विक आतंकी घोषित किया गया। कब, वर्ष 2019 में। 14 फरवरी 2019 को पाकिस्तानी आतंकियों द्वारा भारत में 14 फरवरी 2019 को जो पाकिस्तानी आतंक थे उनके द्वारा पुलवामा हमला किया गया था। ठीक है, इसके बाद भारत ने 26 फरवरी, पुलवामा हमला कब हुआ आपका, 14 फरवरी 2019 को। उसके बाद 26 फरवरी 2019 को पाकिस्तान पर हिंदुस्तान ने जो करी थी एयर स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक किया। ठीक है, कब किया, 26 फरवरी को। ठीक है, भारत ने पाकिस्तान पर उरी हमला, यानी कि भारत ने पाकिस्तान पर उरी हमला 18 सितंबर 2016 को किया था। भारत ने पाकिस्तान पर उरी हमला कब किया था, 18 सितंबर 2016 को। ठीक है, 5 अगस्त 2019 को भारत ने जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370, यानी कि 5 अगस्त 2019 को भारत ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35 को निरस्त कर दिया। ठीक है, ये इसमें क्या था, ये कश्मीर को विशेष दर्जा देता था। ठीक है, अब अगली बात करें अफगानिस्तान की। अगला पड़ोसी देश है हमारा अफगानिस्तान। ठीक है, उसके साथ भारत के क्या संबंध है और किस प्रकार है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच वर्ष 2011 में रणनीतिक भागीदारी समझौते पर हस्ताक्षर हुए। ठीक है, भारत ने अफगानिस्तान में पुल ए खुमरी से काबुल तक 202 किलोमीटर लंबी 220 किलोवाट की डीसी संप्रेषण लाइन बिछाई है। ठीक है, कितनी, भारत ने अफगानिस्तान में पुल ए खुमरी से काबुल तक 202 किलोमीटर लंबी 220 किलोवाट की डीसी संप्रेषण लाइन बिछाई है। ठीक है, एक 220/11/20 किलोवाट के सब स्टेशन का निर्माण चिमताला में किया है। कहाँ किया है निर्माण, चिमताला में। ठीक है, 25 दिसंबर 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्मित अफगानी संसद भवन का शुभारंभ किया। कब किया, 25 दिसंबर 2015 को। ठीक है, नवनिर्मित जो वहाँ के अफगानी की संसद थी उसका शुभारंभ किया था। ठीक है, 4 जून 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, कब, 4 जून 2016 को अफगानी राष्ट्रपति अशरफ गनी के साथ संयुक्त रूप से हेरात प्रांत के चिश्त ए शरीफ में हरीरुद नदी पर निर्मित अफगान भारत मैत्री बांध, पूर्व नाम क्या था इसका, सलमा बांध का उद्घाटन किया। किस नदी पर है ये, हरीरुद नदी पर निर्मित है। ठीक है, कब किया था इसका, ठीक है, उद्घाटन किया था। 4 जून 2016 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अफगानिस्तान के सर्वोच्च नागरिक सम्मान अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था, 4 जून 2016 को अमीर अमानुल्लाह खान अवार्ड से। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक, वो अफगानिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ठीक है, दिल्ली काबुल और दिल्ली कंधार के मध्य
जून 2017 को एयर कार्गो कॉरिडोर का शुभारंभ किया गया था। दिल्ली काबुल यानी कि दिल्ली से काबुल और दिल्ली से कंधार के लिए जून 2017 को एयर कार्गो कॉरिडोर का शुभारंभ किया गया था। ठीक है। 23-24 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के मध्य से जेनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित अफगानिस्तान सम्मेलन कहाँ हुआ था? अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किया था। भारत के विदेश मंत्री कौन है? एस जयशंकर। जो अफगानिस्तान सम्मेलन था उसका जो प्रतिनिधिमंडल किसने किया था? एस जयशंकर ने। कब? 23 से 24 नवंबर को। ठीक है। अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का सह आयोजन संयुक्त राष्ट्र अफगानिस्तान सरकार एवं फिनलैंड सरकार ने किया था। ठीक है। 2020 का अफगानिस्तान सम्मेलन 2020 का किसने किया था? संयुक्त राष्ट्र ने और अफगानिस्तान सरकार ने एवं फिनलैंड सरकार ने। ठीक है। सहतूत बांध के निर्माण के लिए भारत ने अफगानिस्तान के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कौन सा समझौता किया था? सहतूत बांध के निर्माण के लिए। ठीक है। बारह सितंबर 2020 को अंतर अफगान वार्ता का उद्घाटन दोहा कतर में किया गया था। ठीक है। 12 सितंबर 2020 को अंतर अफगान वार्ता का उद्घाटन कहाँ किया गया था? दोहा कहाँ है आपका? कतर में। ठीक है। कब किया गया? 12 सितंबर 2020 को। ठीक है। आगे बात आती है चीन और भारत। अगला पड़ोसी देश कौन सा है? चीन। ठीक है। भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना, यानी कि भारत और चीन के बीच जो राजनयिक संबंध हैं उनकी स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1950 को। ठीक है। 1 अप्रैल 1950 को। वर्ष 1954 में भारत और चीन के बीच मध्य पंचशील समझौता हुआ था। पंचशील समझौता क्या था? शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के 5 सिद्धांतों पर समझौता। ठीक है। वर्ष 1954 में क्या हुआ था? पंचशील समझौता। किसके बीच हुआ था? भारत और चीन के बीच। ठीक है। पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए, यानी कि चीन ने पंचशील सिद्धांतों का उल्लंघन करते हुए चीन ने वर्ष 1962 में भारत पर आक्रमण कर दिया था। ठीक है। 1962 में। ठीक है। जो पंचशील समझौता हुआ था उसका भी उल्लंघन कर दिया था उसने। ठीक है। अगस्त 1976 में भारत और चीन ने राजनयिक संबंधों की पुनः स्थापना की दोबारा। ठीक है। फिर दोबारा संबंधों ने पुनः स्थापना करी। कब? अगस्त 1976 में। ठीक है। मई 1992 में तत्कालीन राष्ट्रपति आर वेंकटरमण, यानी कि मई 1992 में जो उस टाइम के राष्ट्रपति थे आर वेंकटरमण ने चीन की यात्रा की। काहे की? चीन की यात्रा की। यह राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर भारत और चीन के बीच प्रथम यात्रा थी, यानी कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के स्तर पर भारत और चीन के बीच प्रथम यात्रा थी। ठीक है। वहीं नवंबर 1996 में चीन के तत्कालीन राष्ट्रपति जियांग जामिन ने भारत की यात्रा की, यानी कि जो चीन के राष्ट्रपति थे उस समय जियांग जामिन, तो नवंबर 1996 में भारत की यात्रा पर आए। ठीक है। यह यात्रा लोक गणराज्य चीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष, यानी कि चीन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उनकी प्रथम यात्रा थी। ठीक है। भारत और चीन ने वर्ष 1984 में एक व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। कब? वर्ष 1984 में। किसने? भारत और चीन ने। ठीक है। जिसके तहत उन्हें मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर चीन की यात्रा पर 2 बार गए।
ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो चीन की यात्रा पर कितनी बार गए? 2 बार, वर्ष 1924 और 1929 में। ठीक है। वर्ष 2020 में दोनों देशों के द्वीप लद्दाख क्षेत्र के गलवान घाटी, पेंगोंग त्योसो झील क्षेत्र में हुए संघर्षों में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए। ठीक है। गलवान घाटी में जो हुआ था, जो संघर्ष हुआ था, उसमें क्या हुआ था, हमारे 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे। ठीक है। उसके पश्चात भारत सरकार ने 59 चीनी मोबाइल ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया था। कितने? 59 चीनी मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगा दिया था। ठीक है। ये कहाँ हुआ था संघर्ष? गलवान घाटी, लद्दाख। कहाँ पड़ता है? लद्दाख के क्षेत्र में। ठीक है। पेंगोंग त्योसो झील। ठीक है। भारत और चीन के बीच पहली औपचारिक वार्ता की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। ठीक है। औपचारिक वार्ता की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 2018 में। वहीं इन दोनों देशों के मध्य वर्ष 1919 में दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में। ठीक है। कहाँ हुआ था? तमिलनाडु के महाबलीपुरम में आयोजित किया गया था। ठीक है। एक चीन की परियोजना है जो वन बेल्ट वन रोड OBOR, पहला चीन, दूसरा प्रस्तावित आधारभूत ढांचा विकास एवं संपर्क परियोजना है, जिसका लक्ष्य चीन को सड़क, रेल एवं जलमार्गों के माध्यम से एशिया, अफ्रीका और यूरोप से जोड़ना है। लेकिन भारत अभी तक इस पहल में शामिल नहीं हुआ है, लेकिन आपका पड़ोसी देश नेपाल इसमें शामिल हो चुका है। ठीक है। जिसका भारत भी विरोध करता है। ठीक है। वर्ष 2011 को चीन भारत विनिमय वर्ष तथा वर्ष 2012 को चीन भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया है। वर्ष 2011 को चीन भारत विनिमय वर्ष, वर्ष 2012 को चीन भारत मैत्री एवं सहयोग वर्ष के रूप में मनाया गया है। ठीक है। अब अगला देश है हमारा पड़ोसी श्रीलंका। ठीक है। श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंगल द्वीप है। श्रीलंका का प्राचीन नाम, पहले नाम क्या था? सिंगल द्वीप। ठीक है। मार्च 2020 में भारत श्रीलंका के मध्य मुक्त व्यापार समझौता हुआ। ठीक है। कब हुआ? मार्च 2000 में भारत और श्रीलंका के मध्य मुक्त व्यापार समझौता। ठीक है। 29 नवंबर 1977 को भारत और श्रीलंका सरकार के बीच नई दिल्ली में सांस्कृतिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। ठीक है। मार्च 2015 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका की यात्रा संपन्न की। वे श्रीलंका के जाफना की यात्रा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है। श्रीलंका के जाफना की प्रथम यात्रा करने वाले प्रथम प्रधानमंत्री बने। ठीक है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ष 1999 अंतर्राष्ट्रीय बैसाख दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बैसाख दिवस को आधिकारिक मान्यता प्रदान की गई है। ठीक है। जिस दिन भारत में बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाती है उसी दिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैसाख दिवस मनाया जाता है। बुद्ध पूर्णिमा के दिन ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बैसाख दिवस मनाया जाता है। ठीक है। श्रीलंका में आयोजित 14वें अंतर्राष्ट्रीय बैसाख दिवस 2017 का समारोह के मुख्य अतिथि कौन थे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय बैसाख दिवस था ये? 14वां। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के मध्य वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था? 26 सितंबर 2020 को। ठीक है। द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन का आयोजन 26 सितंबर 2020 को। ठीक है। 5 से 7 जनवरी 2021 मध्य भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका का आधिकारिक दौरा किया था। ठीक है। 5 से 7 जनवरी 2021 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने श्रीलंका का दौरा किया था। ठीक है।
भारत और श्रीलंका के संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति। भारत और श्रीलंका का संयुक्त सैन्य अभ्यास कौन था? मित्र शक्ति। और नौसेना अभ्यास स्लिनेक्स का आयोजन करते हैं। ठीक है। भारतीय आवास परियोजना के तहत भारत सरकार द्वारा श्रीलंका में गृह युद्ध से प्रभावित, यानी कि श्रीलंका में जो गृह युद्ध से प्रभावित क्षेत्रों के लोगों तथा चाय बागान क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए 50,000 घरों का निर्माण कराना है। ठीक है। तो कौन सी योजना है वो? भारतीय आवास परियोजना। कहाँ कराएगी निर्माण? ये श्रीलंका में। ठीक है, भारत सरकार। अगला देश आता है हमारा पड़ोसी म्यांमार। ठीक है। वर्ष 1951 की मैत्री संधि पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद भारत और म्यांमार के संबंधों को आधिकारिक शुरुआत हुई थी। ठीक है, वर्ष 1951 की मैत्री संधि पर। ठीक है। भारत और म्यांमार देश बंगाल की खाड़ी में, यानी कि भारत और म्यांमार देश बंगाल की खाड़ी में 725 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा रेखा मिलती है। ठीक है, 725 किलोमीटर। म्यांमार एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देश है। म्यांमार एकमात्र दक्षिण पूर्व एशियाई देश है जो पूर्वोत्तर भारत के साथ स्थल सीमा साझा करता है, यानी कि स्थल सीमा मिलती है। ठीक है। म्यांमार आसियान का सदस्य जुलाई 1977 में बना। आसियान का सदस्य कब बना? जुलाई 1997 में। ठीक है। म्यांमार बिमस्टेक का सदस्य दिसंबर 1997 में बना। बिमस्टेक का सदस्य कब बना? दिसंबर 1997 में। ठीक है। म्यांमार मेकांग गंगा सहयोग का सदस्य। म्यांमार मेकांग गंगा सहयोग का सदस्य कब बना? नवंबर 2000 में। ठीक है। अगस्त 2008 में म्यांमार को सार्क के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। कब? अगस्त 2008 में म्यांमार को सार्क के पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है। फरवरी 2020 में म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के दौरान बोध गया, बिहार तथा आगरा, उत्तर प्रदेश की यात्रा की थी। म्यांमार के राष्ट्रपति ने भारत यात्रा के दौरान बोध गया, जो बिहार में है आपका, आगरा तो पता ही आपको, उत्तर प्रदेश की यात्रा करी थी। ठीक है। भारत ने म्यांमार को कैंसर के उपचार के लिए भावा ट्रान 2 रेडिएशन उपकरण उपलब्ध करवाए हैं। ठीक है। भारत ने म्यांमार कैंसर के इलाज के लिए। ठीक है। भारत ने हिंद महासागर में अपनी सागर नीति या सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन के तहत म्यांमार के रखाइन प्रांत में सितवे बंदरगाह को विकसित किया है। ठीक है, सितवे बंदरगाह को। ठीक है। यूबीआई के अलावा इंडियन ओवरसीज बैंक, एक्जिम बैंक तथा भारतीय स्टेट बैंक ने युगन म्यांमार में अपने प्रतिनिधि कार्यालय खोले हैं। ठीक है। तो सभी बैंकों के इनके हैं वहाँ पे प्रतिनिधि कार्यालय। ठीक है। अक्टूबर 2014 में शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत और म्यांमार के बीच एक समुद्री लिंक शुरू किया था। कौन सी कंपनी? शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने भारत और म्यांमार के बीच एक समुद्री रास्ता शुरू किया था। कब? अक्टूबर 2014 में। ठीक है। तो आज का हमारा एक भाग कंप्लीट हुआ। ठीक है। इसका दूसरा भाग जल्दी हम दूसरी क्लास में लेकर आएंगे। तो चलिए चलते हैं, जब तक के लिए धन्यवाद।